स्टार्ट है। दोस्तों आज जो है हम लोग यानी न्यूमेरिकल का यानी चौथा क्लास लेकर के आए हैं जो PE इक्वल टू mgh पर होगा। यानी स्थिति ऊर्जा निकालने के लिए आज हम बताएंगे आपको कि स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाला जाता है। ये वर्क एनर्जी पावर अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका ये चौथा वीडियो होगा। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर का जो चौथा वीडियो है उसमें स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालना है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। कि यानी m द्रव्यमान की अगर कोई वस्तु है, ठीक है, और वह h ऊंचाई तक उठाई जाती है, ठीक है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है यानी मास और वह h ऊंचाई तक यानी ऊपर उठाई जाती है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा यानी W होगा, वह क्या होगा, mgh होगा। ठीक है, m द्रव्यमान की कोई अगर वस्तु है और वह h ऊंचाई तक जो है उठाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, mgh होगा। यानी W बराबर mgh भी लिखा रह सकता है या फिर इसके जगह पर PE इक्वल टू mgh भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी आपको दिया रहेगा, यानी इसका मतलब आप समझ लीजिए कि mgh है। जब यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर v चाल से गतिशील है तो उसमें हम गतिज ऊर्जा निकालते हैं, लेकिन m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर h ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसमें आपको समझ लेना है कि हमको स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा है तो ये वर्क एनर्जी पावर से ही ग्रुप डी में पूछा गया। ठीक है, तो आज का हम क्लास जो शुरू करते हैं। यानी आपको बता ही दिया कि m द्रव्यमान की कोई अगर वस्तु है उसको h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा, mgh होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। जहाँ पर m का मान क्या है, मास हो गया यानी द्रव्यमान हो गया, और g का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण हो गया। इसका मान आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। h क्या है, हाइट है यानी ऊंचाई है। h क्या है, हाइट है। ठीक है, मैं थोड़ा इधर ही लिखता हूँ क्योंकि इधर क्वेश्चन सेट करने में यानी कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, तो h आप समझ लीजिएगा कि ऊंचाई है, बता ही दिया हूँ। तो आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा सामने में, फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु है, जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है तब उसमें निहित ऊर्जा क्या होगा। और एक चीज़ और बता दूं कि जी का मान जो है दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा जी का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है दिया रहेगा। और जब नहीं दिया रहेगा तब आप देखेंगे कि इसमें जो डिजिट दिया हुआ है वो किस तरीके का है। यदि सीधा सीधा दिया हुआ है यानी 12, 15, 20 दिया हुआ है तो जी का मान 10 लेना है, और या फिर दशमलव में दिया हो तो वहाँ पर दशमलव वाला ही लेंगे यानी 9.8 ही लेंगे। और अगर अपने मन से दिया रहेगा तो, और जब क्वेश्चन में दिया है तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है हम उसी को लेकर के चलेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में जो सामने दिख रहा है आपको, उसमें दिया हुआ है कि 12 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु है। ठीक है, यानी m का मान जो है वो उसमें 12 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी h का मान क्या है, 5 मीटर है, 5 मीटर की ऊंचाई पर है वस्तु, तो कह रहा है कि निहित ऊर्जा क्या होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वह क्या होगी। ठीक है, तो अभी बताया मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो है mgh होता है। तो हम जानते हैं, लगाएंगे यहाँ पर PE यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। m का मान कितना हो गया, 12 यहाँ पर दिया हुआ है, और g का मान कितना है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, तो हम वही लेंगे। ठीक है, अपने मन से नहीं देंगे। g का मान 9.8 दिया हुआ है, इंटू h का मान कितना है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आप इसको अब आसानी से काटना चाहते हैं तो दशमलव को उड़ा दीजिए और नीचे में क्या कर दीजिए, 10 लिख दीजिए। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो 2 छक 12 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ऊपर दोनों को गुना कर दीजिए। मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 6 × 98। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से गुना कर दीजिए, यानी 8 छक 48 के 8 हो गया। इधर बच गया कितना, 4 हो गया, और 6 × 54 और 4 58। ठीक है, आ गया, यानी 588 जूल आ गया। गुना सही है ना, 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, 6 × 54 4 58, यानी 588 जूल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जो कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, 588 जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। फिर से समझ लीजिए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, और वह यानी g त्वरण के साथ, त्वरण का मान दिया रहेगा, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और h ऊंचाई के साथ गतिशील है,
तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, P=mgh होगा, या फिर W=mgh भी होगा। कार्य पूछेगा या फिर कहीं पर बताएगा कि बताइए इसमें ऊर्जा कितनी ऊर्जा होगी, तो भी आपको यानी कार्य पूछेगा तो भी यहाँ पर W भी रह सकता है, P के जगह पर जो है W भी रह सकता है। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मैंने बताया कि जब क्वेश्चन में अगर मान दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन के देख करके उसके हिसाब से ही अपने जी का मान हम तय करेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी डिजिट अगर दशमलव में दिया रहेगा तो हम दशमलव में लेंगे, नहीं अगर सीधा सीधा दिया हुआ है तो हम ऐसे 10 लेते हैं। अगर यहाँ पर जी का मान नहीं दिया होता तो हम अपने मन से जी का मान 10 लेते, लेकिन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इसलिए हमने अपने मन से नहीं लिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सीधा लगा देना है, P=mgh 12 गुना इतना कर दिए 588 जूल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब जो है अगले क्वेश्चन की ओर। जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि आपको यहाँ पर सामने में दिख रहा होगा, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र तो आप जानते ही हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसी में थोड़ा सा फंसाने के लिए दे दिया है कि गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है mgh1h2, तो कुछ होबे नहीं करता है, और ऑप्शन नंबर सी दोनों गलत ही दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, U बराबर, या फिर यहाँ पर W की जगह पर U भी लिखा रह सकता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी या फिर किया गया कार्य या फिर U, ये तीनों में से कोई भी दिया रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा ही होगा। ठीक है, और डी में जो है U बराबर 1/2 mv² दिया हुआ है, देखिए 1/2 mv², जबकि ये U बराबर होता नहीं है, इसका मान क्या होता है, ke बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये सभी गलत हैं, जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में दिए हुए हैं वो सभी गलत हैं, और जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी U बराबर जो mgh लिखा हुआ है, जो कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका सही होगा। यानी फार्मूला भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको फार्मूला प्रॉपरली इसको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव की गणना करिए, विभव ऊर्जा की गणना करिए, मतलब स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो जो दिया हुआ है गिवन दैट जो है, इसमें पहले हम उसको लिखेंगे, यानी m का मान कितना दिया हुआ है, 20 किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, 20 किलोग्राम यानी मास दिया हुआ है, और इसे 10 मीटर तक उठाया जाता है, यानी h का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए इस क्वेश्चन में अपने मन से ही g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है, तो इसलिए हम अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसमें दिया ही हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि विभव ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यानी P=वाट। ठीक है, P=वाट। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है, यानी Pe बराबर जो है mgh होता है, हमें मालूम है। तो लगाइए mgh पर m का मान कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और g का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 10 दिया हुआ है, और h का मान भी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल हो गया, यहाँ पर तो कोई झोल ही नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल हो गया। इसको गुना करिए, 10 का 10 से गुना करेंगे 100 हो जाएगा, 100 का 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और एक जीरो और बैठा दीजिए, यानी 2000 जूल आपका आंसर हो गया। देखिए 2000 जूल इसमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 2000 जूल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने के लिए, क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या लिख दिया कि विभव ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी हो जिनको पता नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई विभव ऊर्जा क्या कह रहा है, विभव ऊर्जा कहे या फिर कहे कि किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, या फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। और जब भी द्रव्यमान के साथ अगर ऊंचाई जुड़ा है तो आप समझ लीजिए कि वो हमसे स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, जब भी द्रव्यमान के साथ अगर ऊंचाई जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हमें स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना है। और जब भी द्रव्यमान के साथ वेग जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें गतिज ऊर्जा का मान निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर दाहिने साइड में जो लगा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यही ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, कह रहा है कि निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। ठीक है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, यानी स्थितिज ऊर्जा का मान जो है दे दिया है कि 600 जूल है,
तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जी का मान जो है 10 दिया हुआ है। तो चलिए हम जो दिया हुआ है पहले उसको लिखते हैं। गिवन दैट में हमें क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कि वस्तु का जो मास है यानी द्रव्यमान है वो कितना है, 12 किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसकी स्थिति ऊर्जा यानी पीई का मान जो दिया हुआ है वो कितना है, पीई का मान जो है दिया हुआ है यानी 600 जूल दिया हुआ है। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था कि इसको निकाला था, और इस बार क्या है, इसी को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कह रहा है आगे क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी एच का मान कह रहा है निकालने की, और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान दिया हुआ है, और कह रहा है कि एच का मान क्या होगा बताइए, ठीक है। यानी ऊंचाई निकालना है। पिछले क्वेश्चन में देखा था आपने कि ऊंचाई दिया हुआ था, इसमें कह रहा है ऊंचाई निकालना है। तो हम जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हिंदी में स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, एम जी एच होता है, ठीक है। तो पी का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 600 जूल दिया हुआ है, आप लिख दीजिए 600 लिख दिया मैंने, ठीक है। और एम का मान कितना दिया हुआ है, देखिए एम का मान दिया हुआ है 12 इंटू जी का मान दिया हुआ है कितना 10 इंटू एच का मान यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मैंने खाली छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आशा करता हूँ। चलिए आप इसको इधर से काट लीजिए कि 0 से 0 काट दीजिए, 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कट गया। आप h को जो है इधर ले आइए और 5 को उधर भेज दीजिए, ठीक है। यानी h का मान यानी ऊंचाई का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 मीटर और -5 मीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। और 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको देख करके लगाना है आंसर कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ना चले जाए या फिर माइनस में ना चले जाए। ऊंचाई का मान जो है वो 5 मीटर होगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। जो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में है। बिल्कुल आसान है। एम का मान जो पहले दिया हुआ है हमने उसको लिख दिया है। उसके बाद यानी सभी में स्थितिज ऊर्जा हम निकाल देते हैं, इसमें पहले से दिया हुआ है हमने लिख दिया। जी का मान 10 दिया हुआ है, 10 ले लिया है। एच का मान पूछा जा रहा है, तो पी बराबर हम जानते हैं कि एम जी एच होता है। पोटेंशियल एनर्जी 600 जूल दिया हुआ है, एम का मान 12 है, जी का मान 10 है इंटू एच निकालना है हमको। 0 से 0 काट दिया, 12 से काटेंगे 5 बार, 5 यानी 12 पंचे 60 कट गया, ठीक है। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 12 पंचे 60 कट गया। अब एच का मान कितना आ गया, 5 मीटर आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है, सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन है। आज थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, वरना नहीं तो मैं 10 क्वेश्चन लाता। क्वेश्चन तो सेट है हमारे पास, लेकिन थोड़ी सी टाइम की दिक्कत है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। पहले 5 क्वेश्चन ही करा देते हैं, उसके बाद अगले सेट से जो है हम आपको 10 क्वेश्चन लाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो अगला इसमें कह रहा है कि सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। यानी एम का मान यानी मास जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। एम का मान क्या है, 5 किलोग्राम दिया हुआ है। और कह रहा है कि ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी एच का मान कितना दिया हुआ है, 2 मीटर की ऊंचाई तक क्या होता है, उठाया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया। मैंने पहले ही बताया था आपको कि पी की जगह पर डब्ल्यू भी लिखा रह सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि कितना कार्य किया गया। इसका सिंपल सा थ्योरी है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, अगर एच ऊंचाई तक उठाई जाती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पी इक्वल टू एम जी एच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि डब्ल्यू बराबर क्या होगा, यानी एम जी एच बराबर क्या होगा, सॉरी पी ए बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि P बराबर एम जी एच होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे W बराबर एम जी एच, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो RRB ALP एंड टेक्नीशियन 20/8/18 को सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, यानी ALP का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो W बराबर एम जी एच लगाएंगे। M का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और G का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। इसको मैंने लिखना छोड़ दिया है, यहाँ पर लिख देता हूँ। G का मान जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है दिया हुआ है, और W का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो G का मान हम 9.8 दे देंगे यहाँ पर, इंटू H का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 लिख देंगे। अब इसको नीचे कर दीजिए 10 दशमलव उड़ा दीजिए, ठीक है। 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से ऊपर नीचे काट दीजिए, ठीक है। कितना आ गया, W का मान जो है कितना आ गया, 98 जूल आ गया, ठीक है। यानी कार्य का ऐसा मात्रक जो है जूल ही होता है, इसलिए 98 जूल आ गया। तो 98 जूल जो है आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है कि 98 जूल दिया है। फिर से समझ लीजिए
यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है 5 किलोग्राम है और ऊंचाई 2 मीटर तक उसको उठाया जाता है, जी का मान अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया होता तब हम लेते, जब दिया हुआ है। अगर यहाँ पर जी का मान नहीं दिया होता तो हम पहले सीधा सीधा यहाँ पर 10 लेते, लेकिन पहले से ही दिया हुआ है इसलिए हम अपने मन से कोई भी मान नहीं लेंगे। और जो दिया हुआ है हमने उसको कैलकुलेट करके निकाल दिया, 98 जूल है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है आपको हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाई जाती है, जो सामने आपको 6ठा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसका तो मैं आज ही सॉल्व करवाता, लेकिन थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से नहीं हो पाएगा आज। तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में हमें जो है आंसर देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएंगे, और इसका आंसर देना नहीं भूलेंगे, आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।